Hello learners, my name is Akanksha. Today I will teach you conjunction in the easiest way. In this section I will tell you what is conjunction, use of conjunction and types of conjunction. Firstly understand what is conjunction. कभी आपकी किताब का कोई पन्ना फट जाता है तो आप क्या करते हैं? उस पन्ने को वापस किताब में लगाते हैं. उस पन्ने को वापस किताब में लगाने के लिए आप ग्लू का इस्तेमाल करते हैं. ग्लू की मदद से आप उस पन्ने को किताब में जोड़ देते हैं. सिमिलरली कंजंक्शन भी दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है. अब यूजेस ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन के क्या इस्तेमाल है? पहला इस्तेमाल है शॉर्ट सेंटेंसेस. अगर दो सेंटेंसेस दे रखे हैं तो उन्हें कंबाइन करके कैसे शॉर्ट करा जाता है उसके लिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. अंकित लाइक्स आइसक्रीम, अंकित लाइक्स चॉकलेट. अंकित आइसक्रीम पसंद करता है, अंकित चॉकलेट पसंद करता है. यहां हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता अंकित है. उसकी पसंद आइसक्रीम भी है, उसकी पसंद चॉकलेट भी है. तो कैसे हम इन दो सेंटेंसेस को मर्ज करके जोड़ के शॉर्ट सेंटेंस बनाएंगे? अंकित लाइक्स आइसक्रीम एंड चॉकलेट. यहां पर एंड कंजंक्शन है. दूसरा है गिव सेंस. अगर दो सेंटेंसेस दे रखे हैं तो उन्हें एक सेंस देने के लिए भी हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. कुशाग्र इज वेरी इंटेलिजेंट, हिज बिहेवियर इज लाइक अ चाइल्ड. कुशाग्र बहुत इंटेलिजेंट है, उसका बिहेवियर एक बच्चे की तरह है. अब इन दो सेंटेंसेस को हम कैसे एक सेंस दें? कुशाग्र इज वेरी इंटेलिजेंट बट हिज बिहेवियर इज लाइक अ चाइल्ड. कुशाग्र बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उसका व्यवहार बच्चे जैसा है. तो यहां आपने देखा कि दो सेंटेंसेस को कैसे एक सेंस दिया गया. Now understand types of conjunction. Conjunction is basically three types: coordinating conjunction, subordinating conjunction and correlative conjunction. अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्लॉजेस कितनी तरीके के होते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाके इसे देख सकती हैं. सारा कुछ इंटर रिलेट होता है. तो अगर आपको पता होगा कि क्लॉजेस कितनी तरीके के हैं तो आपको कंजंक्शन लगाने में आसानी होगी. यहां मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्लॉजेस बेसिकली दो तरीके के होते हैं: इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा होता है और वो एक कंप्लीट थॉट को बताते हैं. जब इस तरीके के दो सेंटेंसेस हो जो कंप्लीट थॉट को बताते हो और उन्हें आपस में जोड़ना हो तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. अगर एक सेंटेंस डिपेंडेंट है यानी कि वो अधूरी बात कह रहा है, उसको अपनी बात पूरी करने के लिए दूसरे सेंटेंस पे निर्भर करना पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे निर्भर होना पड़ रहा है, तो इस तरीके के क्लॉजेस को हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं. और इन तरीके के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं. अब बात आती है कोरिलेटिव कंजंक्शंस की. कोरिलेटिव को एंड रिलेटिव से मिलकर बना है, यानी कि इनका आपस में संबंध होता है. Now understand, here you can see the chart. In this you can understand conjunction is basically of three categories: coordinating, subordinating and correlative. Coordinating को याद करना बहुत आसान है. आपको सिर्फ याद करना है फैन बॉयज. F means for, A means and, N means nor, O means or, Y means yet and S means so. जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ना होता है तो हम केवल इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, फैन बॉयज का. अब आती है एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में मर्ज करना हो, उन्हें जोड़ना हो तो हम किन क्लॉज कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? ऐसे में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो कि है आफ्टर, इफ, because, before, that, till, until, although, so that, as if, when, where, while, as soon as, even, though. ये एक वर्ड के भी हो सकते हैं, दो वर्ड्स के भी हो सकते हैं और तीन वर्ड्स के भी हो सकते हैं. अब बात आती है कोरिलेटिव की. कोरिलेटिव से नाम से ही पता चल रहा है कि को और रिलेटिव ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं. जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, ईदर और, neither nor, as much as, both, at. तो आपने देखा कि कंजंक्शन
तीन तरीके के होते हैं और ये अलग अलग तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके के कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हर एक कंजंक्शन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको उनके बारे में समझाऊंगी। Now, I hope you like this video and understand also. If you like, please do like and share and subscribe also. Thank you for watching. Bye bye.